भारत के 4 पवित्रतम स्थानों में से एक पुरी भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित एक पवित्र शहर है। पुरी भारत के 4 धामों में से एक है और यहाँ 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर होने के कारण इसे जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ 3 दिन 3 रात ठहर जाए तो वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। पुराणों में जगन्नाथ पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। पुरी भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पवित्र नगरी है, जहां समुद्र भी इस शहर के पांव धोता है। पुरी एक ऐसा स्थान है जहां समुद्र के आनंद के साथ साथ यहां के धार्मिक तटों और धार्मिक स्थलों का भी आनंद लिया जा सकता है। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों जैसे नीलगिरी, नीलाद्री, पुरुषोत्तम, संघ क्षेत्र, नीलांचल, श्री क्षेत्र, श्री जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ पुरी जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुरी को भगवान शिव के विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप भी जगन्नाथ पुरी की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं संपूर्ण जगत के स्वामी जगन्नाथ की नगरी पुरी की पवित्र यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं कि जगन्नाथ पुरी पहुंचा कैसे जाए। अगर आप रेल मार्ग द्वारा पुरी पहुंचना चाहते हैं तो पुरी रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख रेल मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। आप रेल मार्ग द्वारा भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप वायु मार्ग द्वारा पुरी पहुंचना चाहते हैं तो पुरी का सबसे निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। यहां से मात्र 68 किलोमीटर की दूरी पर पुरी स्थित है। वहीं अगर आप पुरी सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो पुरी भारत के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि शहरों से भी बस द्वारा आसानी से पुरी पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल द्वारा पुरी पहुंचना चाहते हैं तो आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि पुरी पहुंचने के बाद यहां रुकने और भोजन की क्या व्यवस्था है। पुरी उड़ीसा का मुख्य पर्यटक स्थल तथा धार्मिक स्थल है। यहाँ कई होटलें, रिजॉर्ट, मठ तथा कई धर्मशालाएं मिल जाती है। यहाँ रुकने के लिए काफ़ी सारी व्यवस्था है। वहीं भोजन की बात करें तो यहाँ आप जगन्नाथ मंदिर के आनंद बाजार में उपलब्ध महाप्रसाद का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी है। इसके अलावा भी आपको यहाँ हर तरह का भोजन उपलब्ध हो जाता है। वहीं अगर आप उड़ीसा शैली में पका भोजन जैसे डालमा, संतुला, मूंग डालमा, साग भज्जा, दही बैगन, चिगुड़ी तरकारी, बड़ी चूरा, खट्टा टमाटर की चटनी जैसे व्यंजनों को भी यहाँ पर चख सकते हैं। वहीं अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो यहाँ विशाल समुद्र तट होने के कारण बड़ी संख्या में लोग मछली, झींगा, केकड़ा से बने व्यंजनों का स्वाद भी चखते हैं। अब बात करते हैं कि पुरी में कहां कहां घूमना चाहिए। सबसे पहले आप पुरी में जगन्नाथ मंदिर से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर को ब्रह्मांड के भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित किया गया था। यह मंदिर 800 वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर का नाम 2 अलग अक्षरों से लिया गया है। ये है जग और नाथ। जग का अर्थ है ब्रह्मांड तथा नाथ का अर्थ है प्रभु। यह मंदिर पुरी रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कई सारे रहस्यों तथा चमत्कारों से भरा पड़ा है जिसे आज तक विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की क्या खास विशेषता है जो यहाँ आने पर लोगों को मजबूर करती है। जगन्नाथ धाम की पहली विशेषता यह है कि यह भारत के 4 धामों में से एक पवित्र धाम है। जगन्नाथ धाम की दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो कि हमेशा हवा के रुख से उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा होने की वजह को आज तक किसी ने भी सुलझा नहीं पाया है। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर गुंबद की परछाई दिन में कभी भी दिखाई नहीं देती है। यह भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है।
चौथी विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसे आप कहीं से भी किसी भी दिशा से देखोगे तो ऐसा लगता है यह सुदर्शन चक्र आपके सामने है। इसे नील चक्र कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर की पांचवी विशेषता यह है कि मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन सबसे पहले ऊपर के बर्तनों का ही भोजन पकता है। इसके अलावा भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर भोजन कभी कम नहीं पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर की छठी विशेषता यह है कि आप जैसे ही मंदिर में पहला कदम रखते हैं वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है और मंदिर के बाहर आते ही आपको आवाज़ सुनाई देने लगती है। जगन्नाथ मंदिर की 7वीं विशेषता यह है कि मंदिर पर आज तक कोई भी पक्षी आकर नहीं बैठा है और ना ही मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज गुजरता है। जगन्नाथ मंदिर की 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिल शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसा मान्यता है कि यदि एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। 9वीं विशेषता यह है कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। इतने सारे आश्चर्य और चमत्कार है कि आपको जगन्नाथपुरी आने पर मजबूर करते हैं। पुरी का अगला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कोणार्क सूर्य मंदिर। 700 साल पुराना यह भव्य मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और यह मंदिर सूर्य देवता के रथ को दर्शाता है। कोणार्क अपने शांत वातावरण, समुद्र के किनारे और विरासत स्थलों के कारण पुरी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। यह मंदिर पुरी से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी का अगला पर्यटन तथा धार्मिक स्थल है गुंडीचा घर मंदिर, जो पुरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस भव्य मंदिर को भगवान श्री कृष्ण की चाची का निवास स्थान माना जाता है, जिन्हें गुंडीचा कहा जाता था। कहा जाता है कि यह वही मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का त्यौहार मनाने के लिए यहां 9 दिन तक रहते थे। यह मंदिर पुरी से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी का अगला स्थान है लोकनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं कद्दू की मदद से शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह हमेशा पानी के नीचे होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि माँ गंगा शिवलिंग के ऊपर धारा के रूप में बहती है। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी में अगला तीर्थ स्थल है अर्धासनी मंदिर, जो कि पुरी के मुख्य मंदिरों में से एक माना जाता है। सफेद रंग में सजा यह मंदिर संरचना में छोटा तथा एक आकर्षण स्थल है, जो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जी को समर्पित है। कहा जाता है कि सुभद्रा जी ने शहर को बचाने के लिए आधा पानी पी लिया था। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी का अगला तीर्थ स्थल है चक्र तीर्था मंदिर, जो भगवान नरसिंह को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर में एक चक्र है जो भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। यह जगन्नाथ मंदिर से उत्तर की ओर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी का अगला तीर्थ स्थल है पंच तीर्थ मंदिर, जो गुंडीचा मंदिर के पास स्थित है। यहाँ पर स्थित तालाब में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पवित्र मंदिर जगन्नाथ मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन मंदिरों के अलावा भी पुरी में कई पवित्र मंदिर है जो दर्शनीय है। मंदिरों के अलावा भी पुरी को समुद्री बीच तथा मठों के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं पुरी के कुछ प्रसिद्ध बीच तथा मठों को। पुरी में आप सबसे पहले बालीघाई बीच जा सकते हैं। यह बीच आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह बीच शहर के भागदौड़ से दूर स्वच्छ और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह पुरी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पुरी का अगला बीच है पुरी बीच, जो सूर्य मंदिर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप एकांत की तलाश कर रहे हैं तो यह जगह आपके लिए एक परफेक्ट स्थान है। यहाँ से सूर्य अस्त के बेहद अल्टीमेट दृश्य देखने मिलते हैं। इसके आसपास पुरी में रुकने के लिए भी कई होटलें मौजूद है। पुरी का अगला बीच है स्वर्ग द्वार बीच। स्वर्ग द्वार का अर्थ है स्वर्ग का द्वार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने वाले मृत्यु के बाद स्वर्ग को जाते हैं। इस पवित्र स्थान पर लोग साल भर लाखों की संख्या में डुबकी लगाने आते हैं। स्वर्ग द्वार एक शांतिपूर्ण जगह मानी जाती है। यह जगन्नाथ मंदिर के बहुत ही करीब है। यहाँ आप स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ के बाजार से खरीदारी भी कर सकते हैं। यह बीच पुरी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी का अगला बीच है गोल्डन बीच, जो भीड़ भाड़ से दूर एक अद्भुत समुद्र तट है। यह पुरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण देखने मिलता है। पुरी में मंदिर, समुद्र तट और कई सारे मठ भी देखने लायक है। पुरी में आप सुना गोस्वामी मठ भी जा सकते हैं, जो पुरी का सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक माना जाता है। यह पुरी से मात्र 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप बावली मठ भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक जब पुरी यात्रा पर आए थे तब उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। यह मठ पुरी से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी का अगला मठ है जगन्नाथ वल्लभ मठ, जो पुरी के लोकप्रिय मठों में से एक माना जाता है। यहाँ एक उद्यान भी है जो इस मठ की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। यह पुरी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रमणीय स्थल है। पुरी का अगला मठ है गोवर्धन मठ। माना जाता है कि इस मठ का निर्माण भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य जी ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनवाया था। मान्यता है कि गोवर्धन मठ के कारण ही जगन्नाथ धाम को 4 धाम की मान्यता मिली है। यह मठ पुरी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन मठों के अलावा भी पुरी में अनेकों मठ दर्शनीय है, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पुरी आने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है। वैसे तो पर्यटक यहाँ साल भर आते हैं, लेकिन पुरी यात्रा के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। वहीं अगर आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो जून जुलाई में यहाँ आ सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं कि पुरी यात्रा के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और एक व्यक्ति का इस यात्रा में कुल कितना खर्चा आएगा। पूरी यात्रा के लिए कम से कम 3 दिन 3 रात का टूर प्लान बना सकते हैं, ताकि आप पुरी के सभी मुख्य पर्यटक तथा धार्मिक स्थलों को अच्छे से घूम सके। पूरी यात्रा में आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ सकता है। इस खर्चे में आप अपने शहर से पुरी पहुंचने तक का खर्चा भी जरूर जोड़ ले। वहीं अगर आप पुरी की यात्रा 2 व्यक्ति साथ में करते हैं और बाइक या स्कूटी से घूमते हैं तो ये खर्चा और भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पुरी और यहाँ के मुख्य पर्यटक तथा धार्मिक स्थलों की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री जगन्नाथ।